नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीजी न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम 10 बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाले। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर दिल्ली के किसान नेता जो है अब छत्तीसगढ़ में जमावड़ा होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में और फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग से जुड़ा आंदोलन फिर से तेज होता दिख रहा है। अगले महीने छत्तीसगढ़ में दिल्ली की सीमाओं पर घेरा डालकर बैठे किसान नेताओं का जमावड़ा होगा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने 28 सितंबर को किसान महापंचायत की घोषणा की है। इसके लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सहित वरिष्ठ किसान नेताओं और कृषि अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के घटक संगठनों के एक बैठक राजीव में हुई है। महासंघ के संचालक मंडल सदस्य पारसनाथ साहू ने अध्यक्षता में हुई बैठक के छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ संचालक मंडल के सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया कि दिल्ली सीमाओं पर किसान, कृषि और आम उपभोक्ता का आजीविका तथा अस्तित्व को बचाने के संघर्ष जारी है। एमएसपी पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ में 14 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ समर्थन मूल्य में 3 महीने खरीदी होने के बाद बाकी फसल को किसान औने पौने दाम पर खुले बाजार में बेचने को मजबूर होते हैं। वहीं आपको बता दें कि धान को किसानों ने समर्थन मूल्य से 600 रुपये प्रति क्विंटल घाटे में बेचा है। ऐसे समय में किसान महापंचायत के आयोजन से किसानों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष को और मजबूत करने की दिशा में प्रेरित करना है। तेजराम विद्रोही ने बताया कि 28 सितंबर को गरियाबंद जिले के राजीव में आयोजित किसान महापंचायत प्रस्तावित है। जल्दी ही इसके लिए प्रशासन से भी अनुमति ले ली जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में जो है संक्रमण शून्य पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का प्रकोप अब काबू में आता नजर आ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के 16 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश भर में 23,399 लोगों की जांच की गई। इस दौरान केवल 48 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 13 महीनों के दौरान यह पहली बार है जब इतनी कम संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले 5 जुलाई 2020 को 46 मरीज सामने आए थे। वहीं 75 लोग स्वस्थ हुए। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी बुलेटिन के मुताबिक शून्य संक्रमण वाले जिलों में दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर शामिल है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.56% है। अभी तक 10,04,043 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,89,560 कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं रायपुर में कोरोना संक्रमण का उलटफेर जारी है। शुक्रवार को यहां 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके ठीक उलट शनिवार को केवल 2 नए मरीज मिले हैं। इस महीने ऐसा चौथी बार है जब 2 मरीज मिले हों। 17 अगस्त को तो रायपुर में केवल 1 नया संक्रमित सामने आया था। रायपुर जिले में अब केवल 84 मरीजों का ही इलाज चल रहा है। उनमें से 9 ही अस्पताल में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साल 2021 का ये अगस्त महीना थोड़ी राहत और खुशियों भरा है। संक्रमण घटा है और रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच किसी तरह की पाबंदी शहर में नहीं है। साल का लगभग आधा वक्त लॉकडाउन के महीनों में बीतने के बाद अब रायपुर का बाजार पूरी तरह से खुला है। किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है और यही वजह है कि बाजार में भीड़ बढ़ चुकी है और यही भीड़ कोविड-19 का खतरा लिए हुए है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर के सदर बाजार, मालवीय रोड, गोल बाजार, बंजारी मार्केट, बैजनाथ पारा जैसे इलाकों में महिलाओं और बच्चों की भीड़ लगभग पिछले 1 हफ्ते से हर रोज शाम के वक्त जुटती है। खासकर कपड़ों की खरीदारी के लिए महिलाएं और बच्चे सड़कों पर निकलते हैं। रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसी वजह से यह भीड़ बाजार में नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोल बाजार, मालवीय रोड, बैजनाथ पारा इलाके की यह तो समस्या काफ़ी पुरानी है। त्योहारी सीजन आने के दौरान पहले से ही सकरे रास्तों पर दुकानदार अपना सामान फैलाकर अपनी दुकान का दायरा बढ़ा लेते हैं। इस वजह से ट्रैफिक और भीड़ की समस्या भी बनती है। कोविड-19 में सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग है। बाजार की सकरी गलियां जोखिम भरी बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ही मास्क की चेकिंग करने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाला नगर निगम का उड़न दस्ता भी बाजार से गायब है। वहीं दंतेवाड़ा में जो है अब धमाकों के बीच रैप सॉन्ग सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला हमेशा नक्सलवाद से होने वाली इसकी पहचान अब बदलने लगी है। गारमेंट कंपनी डेनेक्स के बाद अब
रैप संगीत भी सुनाई देने लगा है। बम धमाकों के बीच दबी गायन की इन प्रतिभाओं को निखारने का काम युवा नायब तहसीलदार सौरभ कश्यप कर रहे हैं। उन्होंने जिले भर से ऐसे सिंगर्स की तलाश की है जो किसी वजह से गाना छोड़ चुके थे या कभी स्टेज तक ही नहीं पहुंच सके। मिशन का शिकार हुए कई युवाओं को जोन DAT के जरिए मौका दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उनकी टीम को हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें कि जगदलपुर के रहने वाले सौरभ कश्यप की साल 2020 में पहली पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई है। सौरभ खुद रैप सिंगिंग के शौकीन हैं। जिले में पदस्थापना के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ के कई युवा हैं जो रैप गाते हैं, कई शायर हैं, कई म्यूजिक बनाने का काम करते हैं, कई वीडियोग्राफी और माहिर हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई मंच नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐसे ही चुनिंदा युवाओं को ढूंढा और जोन DAT टीम बना दी। इस टीम में सौरभ के साथ देवेंद्र पिस्टा, त्रसभ बघेल, गीतेश मंडावी व PS किंग सहित अन्य शामिल हैं। वहीं मौसम ने जो है राहत का संदेश दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश की रिपोर्ट है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर भारी बरसात की संभावना जताई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह हुई बारिश से खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून द्रोणिका गंगानगर, अलवर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, झारसुगुड़ा, बालासोर और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र होते हुए 3.1 से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। एक द्रोणिका विदर्भ से ऊंची उत्तर तटीय तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर है। इसके प्रभाव से कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बरसात की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी रायपुर में जो है धर्मांतरण का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को माहौल जरा गर्म नजर आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। हाथों में भगवा झंडा था, जागो हिंदू जागो की तख्तियां थी और लबों पर जय श्री राम, हर हर महादेव के जोशीले नारे। बड़ी तादाद में यह कार्यकर्ता रायपुर की सड़कों पर रैली निकालते नजर आए। साथ देने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की टोली रामकुंड इलाके से शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए मोती बाग स्थित बैजनाथ धाम तक पहुंची। पद यात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने मीडिया से बातचीत में ईसाई मिशनरीज के काम करने वालों को धमकी दे दी। साहू ने कहा कि अगर उन्होंने धर्मांतरण के अपने काम को नहीं रोका तो इस पद यात्रा के जरिए हम सांकेतिक तौर पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो एक बार ठोकेंगे और अगर धर्मांतरण का सिलसिला जारी रहा तो फिर ठोकेंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हुआ कि युवा मोर्चा के युवा पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे के साथ सड़कों पर उतरेंगे। इसी का नतीजा था कि शनिवार को इस पद यात्रा का आयोजन किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा सियासी मुद्दा हो सकता है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर राम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह को रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।